नमस्कार बंधुओं, मैं हूं मनोज कुमार पॉटिस और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, समाज में तरह तरह के आडंबर फैले हुए हैं जिसके चलते समाज त्रस्त है। खास करके हिंदू समुदाय में जो श्राद्ध अनुष्ठान है उसमें इतनी विकृतियां आ गई हैं, इतना भय पैदा कर दिया गया है कि एक शोकाकुल परिवार पे उनको समाज सहानुभूति नहीं दे करके उनके ऊपर अनावश्यक बोझ डालता है कि जो व्यक्ति मर गई है उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कि उसके नाम पे लोगों को खाना नहीं खिलाओगे, पंडितों को तिवारी जी को दान नहीं करोगे। ये सब जो है ना, अनावश्यक जो बातें कह करके उनको तब तक जो है सो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। अब इतना भय डाल दिया गया है कि जानते हुए भी कि जो जीवात्मा है इसको पंच भौतिक शरीर रहता है तभी इसको भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती है, खाना पीना कपड़ा आता, खटिया मच्छिया हेन तेन। इतने जानने के बावजूद भी ना आजकल जो एजुकेटेड परिवार है उसके अंदर इतना भय घुसा हुआ है कि फिर भी करता है। तो शोक संतप्त परिवार को सहानुभूति की आवश्यकता है। सहानुभूति की जगह पे इस तरह से अनावश्यक बोझ जो डाला जाता है तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक साइंस के अनुसार या ऐसे भी लॉजिकली देखिए कि जीवात्मा तो निराकार होता है और बॉडी से जैसे निकल जाता है तो शास्त्रों के अनुसार उसके संस्कार के अनुसार कोई न कोई उसको योनि प्राप्त हो जाता है। आज जब भटकना उसका लिखा ही होगा किस्मत में। तो ये जो तथाकथित जो पोंगा पंडित हैं, तिवारी जी हैं, इनके मंत्र पढ़ देने से या एकदम पेट भर खा लेने से या उनको सोना चांदी हीरा जवाहरात खटिया मचिया पलंग तो सब कुछ भी आप दान देंगे तो उन तक थोड़ी पहुंच पाएगा। आप तो देखे होंगे ना, आपके घर से उठा कर ले जाते हैं, बगल में दुकान में जाकर बेच देते हैं। गैया आपके घर से ले जाते हैं, मोड़ा पर गंगा जल डाल के बतरने पार करवाते हैं, उधर ले जाकर बेच देते हैं। और तो और हिंदू या कसाई को बेच देते हैं। तो ये जो पाखंडी लोग हैं ना, इस पाखंडी के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं है। फिर भी लोगों के मन में जो एक भय घुसा दिया गया है इसको दूर करने के लिए आनंद मार्ग इस धरती पर आया है। आनंद मार्ग में ये जो श्राद्ध अनुष्ठान है वो बिल्कुल ही सरल है, उसमें कोई खर्च नहीं है क्योंकि नाम है इसका श्राद्ध अर्थात श्रद्धांजलि। अर्थात जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा की सदगति के लिए या आत्मा की शांति के लिए हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, ईश्वर से, परम पुरुष से, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब उसका भौतिक शरीर है ही नहीं। तो फिर वो न उसको खाने की आवश्यकता है, न पहनने की आवश्यकता है, न ओढ़ने की आवश्यकता है, न सोने के लिए खटिया चाहिए, न मचिया चाहिए, न पलंग, न दूध चाहिए, कुछ भी नहीं। तो और ये हमारे वेद शास्त्रों में सबसे है। एक तो पुराणकार लोग बाद में ना जो स्वार्थी पंडित ब्राह्मण लोग हैं समाज, ये जो पुरोहित ठेकेदार है धर्म का, वो अपने पेट भरने के लिए, अपना रोजगार खड़ा करने के लिए सब दंडखंड कर दिया। तो आनंद मार्ग में है कि समाज के लोग 10-12 दिन के अंदर जो है ना किसी भी दिन जुटते हैं, अमृत ईश्वर परिधान होता है और सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम पुरुष से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हमारा आत्मीय है उसकी आत्मा को तुम अपने गोद में ले लो, उनको शांति प्रदान करो। इसी तरह श्रद्धा व्यक्त करते हैं और जो शोकाकुल परिवार है उनके साथ अपना उनके दुख को आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं, उनको सहानुभूति देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और खर्च के नाम पे मात्र जो एक चम्मच जल ले लेते हैं, इसके अलावा कोई अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाता है। बंधुओं, इसी तरह का श्राद्ध अनुष्ठान बिहार के अररिया जिले के खैरा नामक गांव में
पिछले दिनों निष्पादन हुआ। आनंद मार्ग के बहुत ही वरिष्ठ साधक आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत और आचार्य विशुद्धानंद अवधूत वहाँ पर मौजूद थे। इसी दरमियान जो है वहाँ पे भागवत चर्चा करते हुए आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत ने कहा कि मृत्यु तो सत्य है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो संभावनाएं बन रही हैं, पूरे दुनिया में जो विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध की स्थिति बनने जा रही है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक बार बाबा जो है ना आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री आनंद मूर्ति जी दिल्ली की जो पुरानी किला वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ से उन्होंने तारों को देख कर कहा कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका संयोग ऐसा बन रहा है। अपने शिष्यों को उन्होंने बताया कि महाभारत काल में जो बना था वैसा ही बन रहा है, इसलिए आने वाला समय में बहुत ही भयंकर विश्व युद्ध होने वाला है, रक्तपात होगा, 2/3 पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। और श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि मैं चाहकर भी उसको रोक नहीं सकूंगा, क्योंकि प्रकृति बहुत ही बौखलाहट में है, अब बहुत ही निर्दयी हो गई है और शायद इसीलिए तारक ब्रह्म बाबा श्री आनंद मूर्ति जी बॉडी छोड़ दी 1990 में। तो ये पूरी कहानी को, ये जो घटना आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत के समक्ष हुआ था, उन्होंने भी वहाँ पर जिक्र किया।